ओशो के बारे में आपने भी सुना होगा कि वे अमीर लोगों के ही गुरु थे। इस बात से उन्हें काफ़ी लोग जो उनके विरोधी लोग होते हैं उनके खिलाफ बोलते हैं कि वो तो अमीरों से पैसे लेते थे, उन्हीं लोगों के गुरु थे। तो इस पर उनसे भी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो वे खुद ही बोले कि हाँ, मैं अमीर लोगों के लिए ही आया हूँ, अमीरों का ही गुरु हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर जो गुरु टाइप के लोग होते हैं वो गरीबों के लिए ही होते हैं। तो बोले कि कोई तो हो जो कि अमीरों का ख्याल रखे, तो इसलिए मैं अमीरों का गुरु बन जाता हूँ। तो उसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि जो आम लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। उनकी समझ और जो गरीब लोग होते हैं उनकी समझ के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। अब गरीब आदमी जो खुद खाने पीने पहनने में ही उलझा हुआ है, वो इस तरह की बातों को कैसे समझेगा। धर्म उसके लिए है जिसका पेट भरा हुआ है, जो सारे अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर आ चुका है, अब उसके लिए धर्म है। तो वे वही कह रहे थे कि अब कोई फिलॉसफी है, वेदांत है, धर्म है, तो इस तरह की बातें गरीब लोग नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए पहले एक शिक्षित आदमी होना चाहिए, उसका दिल दिमाग विकसित होना चाहिए, तभी वो इस तरह की बातों को समझ पाएगा। तो ये साधारण सी बात है, हम आप भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मजदूर क्लास का व्यक्ति है, आप उसको जाके कोई फिलॉसफी की बात करेंगे तो वो कितना समझेगा। तो अब लेकिन उनके विरोधी लोग इसी बात पे उनको ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे तो सिर्फ अमीर लोगों को लूटते थे, उनसे बहुत पैसे लेते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। और इसमें समझने वाली ये भी बात है कि एक तरफ जैसे आजकल के गुरु हैं वो गरीब लोगों को लूटते हैं, भजन कीर्तन कराते हैं, कथा कहानी कहते हैं, तो एक ये समझ में आता है कि गरीब लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन वे जिस तरह के लोगों के गुरु थे, वे लोग मूर्ख नहीं बन सकते। वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे इलीट वर्ग के लोग थे, जो हर तरह से डेवलप थे, फाइनेंशियली, सोशली, पॉलिटिकली। उनके पास बहुत सारे पैसे भी थे, तभी तो उनके गिफ्ट में इस तरह की महंगी महंगी कारें, रोल्स रॉयस वगैरह मिलती थी। तो अब इस समय ये भी सवाल उठता है कि आखिर इनसे ऐसा कुछ तो उन्हें मिलता होगा, उन लोगों को, अमीर लोगों को, जिसके लिए वे लोग अपना तन मन धन इनके चरणों में अर्पित किए हुए थे। ये भी समझने वाली बात है। कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो भी चीज़ उन लोगों के पास था उससे बड़ी होगी, तभी तो ये लोग अपना सब कुछ इनको दे दिए, और ओशो से उन्हें कुछ ऐसा बड़ा मिल चुका था। और वास्तव में किसी को सुकून वहाँ पे जाके मिल रहा था, तभी तो वे लोग अपने जितने भी प्रॉपर्टी थे, अगर आप वहाँ पे जहाँ भी उनका आश्रम बना हुआ है, पुणे में हो या विदेश में, तो वहाँ पे उतना पैसा कहाँ से आता था, क्योंकि उनके जो भी चेले वगैरह थे वो लोग काफ़ी गरीब थे, अमीर लोग थे, सफल लोग थे। लेकिन तब भी वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। तो फिर ओशो के पास आकर उन्हें ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान मिलता है, उन्हें संतुष्टि मिलती है, तो वो अपना को सब कुछ देते हैं। जिसमें गलत क्या है। गरीब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब वो अपनी भौतिक शारीरिक ज़रूरत को पूरा कर लेंगे तभी वो ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लेवल पे जी सकते हैं।